इस कहानी का नाम है बहादुर दोस्त। दीपक का छठा जन्मदिन था। एक लड़का था, उसका नाम दीपक था। उसका छठा जन्मदिन जानते हो? 6वां जन्मदिन, और 6 साल का हो गया था। वह आज कितना खुश था। अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। क्या बना रही थी? पिताजी ने कहा था वह शाम को दफ्तर से लौटते समय उसके लिए कुछ भेंट लाएंगे। भेंट जानते हो क्या? गिफ्ट। भेंट मीन्स गिफ्ट। गिफ्ट होता, गिफ्ट कुछ लाएंगे। और आज तो बड़ा मजा आएगा। वह खुश था। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। लट्टू, गुब्बारा या छोटी सी पिस्तौल क्या लाएंगे। अब सोच रहा है, खुश है कि कब पिताजी आएंगे और मेरे लिए क्या लाते हैं। दीपक दौड़ता हुआ शाम होते ही दीपक दरवाजे पर खड़ा पिताजी की राह देख रहा था। अचानक दूर से साइकिल पर पिताजी आते हुए दिखे। दीपक दौड़कर उसके पास पहुंच गया। पिताजी आ गए ना, उसकी इंतजार खत्म हो गई, जो इंतजार कर रहा था। पिताजी दीपक को प्यार करते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दीपक ने उचक कर साइकिल की टोकरी में झाँका। साइकिल में टोकरी लगी रहती है ना, उसने टोकरी में झाँका। एक छोटा सा भूरा पिल्ला टोकरी में दुबका बैठा था। क्या लाए थे पिताजी? पिल्ला लाए थे, और चुपके से इसे दुपक कर बैठा था उस टोकरी में। कितना सुंदर है यार पिताजी। दीपक ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया और बोला, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है पिताजी। पिल्ला कू कू करने लगा। ऐसे पिल्ला बोलता है, हाँ, कू कू, धीरे धीरे से। दीपक दौड़ता हुआ उसे अम्मा को दिखाने ले गया। किसको दिखाने ले गया? देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। क्या रखूंगा? क्या नाम रखा? लालू। फिर तभी दीपक को ध्यान आया, अम्मा, लालू सोएगा कहाँ और या खाएगा कहाँ। अब टेंशन हो जाती है बच्चों को ना, ये सोएगा कहाँ और खाएगा कहाँ। अम्मा ने एक टोकरी में एक पुराना सा तकिया डालकर लालू के लिए बिस्तर बना दिया। एक टोकरी में तकिया पुराना रख दिया, उसी पर बोला कि ये बिस्तर बन गया लालू का। पीने के लिए उसे बर्तन में दूध दिया। बर्तन में उसको दूध दिया गया पीने के लिए। जाड़े की रात थी। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी सदा दीपक के पीछे पीछे रहता। जैसे ही दीपक स्कूल से लौटता, लालू दीपक के पैरों में लिपट जाता। दीपक बड़े प्यार से लालू को पुचकारता और घुमाने ले जाता। रात को लालू दीपक की चारपाई के नीचे सो जाता। कहाँ सो जाता था लालू? चारपाई के नीचे। कुछ ही दिनों में लालू बहुत मोटा और बड़ा हो गया। पिल्ला था ना, तो बड़ा हो गया। जाड़े की रात थी। दीपक और लालू अपने कमरे में सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? साथ के कमरे में अम्मा और पिताजी सोए हुए थे। अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जग गया। वो भौंकने लगा लालू, तो दीपक की आँख खुल गई। वो जग गया। उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुंह से दीपक की रजाई खींच रहा था। जो रजाई ओढ़ा था दीपक, उसको खींच रहा था अपने मुंह से, गुर्रा रहा था। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। क्या हुआ लालू? लालू भौं भौं करता दरवाजे की तरफ दौड़ा पड़ा। कहाँ दौड़ पड़ा? दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा था। उनके घर में चोर आग घुस आया था ना, वो बगल में ऐसे टोपनी मतलब पोटली दबा कर भाग रहा था। लालू भी उसके पीछे भागता हुआ दौड़ पड़ा। लालू दौड़ पड़ा उसको खदेड़ने के लिए। दीपक ने जल्दी से टार्च उठाई। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। कौन आ गया बाहर? दीपक। चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। उसने पोटली को कस कर पकड़ा और सरपट भागा। दीपक और लालू उसका पीछा करने लगे। दोनों पीछा करने लगे। कौन कौन? दीपक।
घबरा कर चोर ने पोटली अपने कंधे पर डाली और झट के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लालू सूंघते सूंघते पेड़ तक पहुंच गया। दीपक ने भी टार्च की रोशनी से चोर को देख लिया और टार्च की रोशनी जलाकर देख लिया वो चोर पेड़ पर चढ़ा हुआ। दीपक जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। लालू दोनों पैर पेड़ पर रख कर भौं भौं करने लगा कि मानो चढ़ ही जाएगा उस पर। थोड़ी देर में दीपक ने के अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। शोर सुनकर और मोहल्ले वाले भी आ गए। दीपक के पड़ोसी मोहन बाबू पुलिस वाले को अपने साथ लेकर आ गए। जो उनके पड़ोसी मोहन बाबू थे ना, वो पुलिस को लेकर आ गए। पुलिस वालों को देखकर चोर डर गया और कांपने लगा। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। उसने पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस कर दी और 2 सिपाही चोर को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। वह बोले, शाबाश बेटा। क्या शाबाशी दिए उनका ना, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। मोहल्ले वालों ने भी दीपक को खूब शाबाशी दी। फिर सब अपने अपने घर चले गए। दीपक और लालू की खुशी खुशी अम्मा और पिताजी के साथ घर लौट आए। उस दिन से वह दोनों और भी पक्के दोस्त बन गए। क्या बन गए? पक्के दोस्त। हाँ, यही है बहादुर दोस्त की कहानी ना।